नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह गिल और आप देख रहे हैं द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी। भारतीय शिक्षा परिषद का मामला जितना पुराना है उतना ही पेचीदा भी। जिस संस्था के नवीनीकरण की इजाजत कानून ने भी नहीं दी थी, उसी संस्था को दोबारा खड़ा करने का खेल शुरू हो गया और इस खेल के केंद्र में है अजय राज अग्रवाल। वही अजय राज अग्रवाल जिन्होंने फर्जी मार्कशीट के दम पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए नाम सुर्खियों में आया था। क्या इस पूरे खेल में अजय राज अग्रवाल अकेले हैं या उनके साथ वही पुराना नेटवर्क फिर से शुरू हो गया है? भारतीय शिक्षा परिषद के मामले में खुलासा कर द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी ने अपने पार्ट 2 स्टोरी में दिखाया था कि आखिरकार अजय राज अग्रवाल किस तरह अपने पिता के साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही है और मामला न्यायालय में चल रहा है। लेकिन ये मामला इतना पेचीदा क्यों होता जा रहा है? आखिरकार इसके पीछे की असल वजह क्या है? ये सब कुछ आज की स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि इस पूरे कालिज साम्राज्य के पीछे की असल सच्चाई आखिरकार क्या है। दरअसल भारतीय शिक्षा परिषद का मामला जितना पुराना है उतना ही पेचीदा भी। कानून ने साफ तौर पर संस्था को नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी अजय राज अग्रवाल ने इसे पुनः शुरू करने की कोशिश की। वही अजय राज जो रिश्ते में इस पूरे संजाल के मास्टरमाइंड मृतक विजय राज अग्रवाल का बेटा है, जिनका नाम लखनऊ यूनिवर्सिटी में फर्जी मार्कशीट के सहारे दाखिला लेने के प्रयास में सामने आया था। दस्तावेजों की जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद अजय राज अग्रवाल और उनका साथी वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन बड़ा सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या इस पूरी कहानी में अजय राज अकेले हैं या फिर उनके पीछे उनके पिता विजय राज अग्रवाल के समय से जुड़े कुछ पुराने चेहरे भी सक्रिय हैं। दरअसल इस मामले में गठित एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठते हैं। एसआईटी ने संस्था के मुखिया विजय राज अग्रवाल को ही इस पूरे खेल का मुख्य किरदार माना, लेकिन विजय राज के गुजर जाने के बाद संस्था से जुड़े बाकी लोगों पर गंभीरता से जांच क्यों नहीं हुई? क्या एसआईटी को लगा कि मुख्य किरदार के चले जाने के बाद बाकी जांच जरूरी नहीं रही? अगर उस समय पूरी जांच होती तो शायद इस संस्था के पीछे छिपा असली नेटवर्क सामने आ जाता और कहानी कुछ और ही होती। आज जब अजय राज उसी संस्था को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ उनका निजी खेल है या फिर वही पुराना नेटवर्क नए नाम और नए तौर तरीकों के साथ वापस लौट रहा है। मतलब साफ है कि विजय राज अग्रवाल ने जिस साम्राज्य की शुरुआत की थी, आज उसका बेटा इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में लग चुका है। विजय राज और अजय राज जैसा वही पैटर्न कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिल रहा है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय के नाम पर शिक्षा की आड़ में चल रहा फर्जीवाड़ा इसका ताजा उदाहरण है। बाराबंकी में फर्जी मार्कशीट के सहारे शिक्षकों की भर्ती और कार्यवाही के हालिया मामलों ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। हाल ही में करीब 20 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के दम पर अपनी नौकरी हासिल की थी। यानी सवाल सिर्फ भारतीय शिक्षा परिषद तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा की आड़ में फर्जी वाड़े का ये कारोबार लगातार तमाम संस्थान कर रहे हैं। आज जब अजय राज अग्रवाल इस संस्था को दोबारा खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं तो शक ऐसे में और भी अधिक गहरा हो जाता है कि क्या ये सिर्फ उनका निजी खेल है या फिर वही पुराना नेटवर्क जो अब श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय और बाराबंकी जैसे मामलों के जरिए नए चेहरे और नए तौर तरीकों के साथ वापस लौट रहा है। शिक्षा के नाम पर हो रहे ये फर्जी वाड़े सिर्फ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क है जो अपराध कर रहा है, जिसने नकली डिग्रियों और फर्जी मार्कशीट का साम्राज्य खड़ा कर रखा है। फिलहाल अजय राज अग्रवाल अपने पिता विजय राज अग्रवाल के पूरे साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश दिन रात कर रहा है। ऐसे में कई और बच्चों के भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। अजय राज अग्रवाल अपने मंसूबों में कितना कामयाब हो पाता है, प्रशासन और शासन की आंखों में धूल झोंक कर ये बहुत जल्द सबके सामने होगा। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश बिष्ट की स्पेशल रिपोर्ट। सवाल कई, लेकिन जवाब अब तक अधूरे हैं। एसआईटी की पुरानी जांच पे भी अंगुली उठती रही है। एसआईटी द्वारा की गई जांच में
मुख्य किरदार विजय राज अग्रवाल के बाद अन्य चेहरों की जांच क्यों नहीं की गई? अगर उस समय पूरी सच्चाई सामने आती तो क्या यह संस्था दोबारा तैयार करने का खेल शुरू हो पाता? सवाल कई हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि अजय राज अग्रवाल का यह नया खेल कानून और अदालत के सामने कितनी देर टिक पाता। मैं हूं प्रकाश सिंह देश और आप देख रहे हैं द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.